तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। हमने अभी तक जो किया था वो उसके एग्जांपल्स जो थे एक्सरसाइज के ट्रिग्नोमेट्री के वो किए थे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 नई बुकों में जो है अभी 8.1 आ गया। इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बना लेता हूं जिसमें राइट एंगल कहां पे हो, बी पे। ये देखो ये राइट एंगल आ गया आपका बी पे, और ए और बी किधर भी कर दो। ए इधर हो गया, बी पे राइट एंगल हो गया, सी इधर कर दो। अगर ए इधर करोगे तो सी इधर हो जाएगा। अब बोल रहा है ए बी की वैल्यू कितनी है 24। ए बी कहां बन रहा है हमारा, ये हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी ए 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी, ये चार वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था जो साइड हम लेंगे उसके सामने का थीटा होगा। फिलहाल हम पाइथागोरस का यूज करेंगे और ये वाली साइड निकालते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस के हिसाब से ए सी का स्क्वायर जो है वो होगा हमारा 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर के इक्वल। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, कल निकाला था ना, याद है 24 कहाँ, 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 625, ठीक है। 7 और 4, ठीक है 625। और 625 यानी ए सी का स्क्वायर का रूट करेंगे दोनों साइड हम, तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 25, यानी ये वाली आ गई आपकी 25। इतना है समझ में। अब हमारा जो इंडिजीनियस फॉर्मूला है पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी, ये रफ वर्क है, ठीक है। ये आपको उतारना नहीं है, ये सिर्फ रफ वर्क के लिए। ये हमारा साइन थीटा और ये हो गया हमारा कोस थीटा। AC 25 आ गई है। उसके बाद हमें ये चार वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, साइन ए के हिसाब से देखोगे तो ए यहाँ पे थीटा ही हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर में आपका है BC, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो BC की वैल्यू आपकी है 7 और AC की है 25। फिर इसी तरीके से कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा 24 यानी BA अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BA की वैल्यू कितनी है 24 और AC की आपकी 25। अब आ गया हमारा साइन सी। साइन सी आ गया तो थीटा ये चेंज हो जाएगा और वैल्यू यहां से हम देखेंगे। और जब थीटा चेंज हो जाता है तो जो वैल्यू एंगल में लेते हैं हम उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। अब ये तो परपेंडिकुलर हो गया आपका और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। अब साइन सी, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया यानी BA या फिर AB, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AC, ठीक है। तो BA आपका कितना है 24 अपॉन 25। फिर कोस सी, और कोस सी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा यहाँ पे तो बेस ये हो गया यानी BC अपॉन AC, और BC कितना है आपका 7 अपॉन 25, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है tan P की और cot R की, और ये हमें गिवन दिया हुआ है डायग्राम जिसमें राइट एंगल Q पे है। तो हम पहले पाइथागोरस से ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। पाइथागोरस आपको निकालनी आती होगी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर इधर लाएंगे 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। 169 में से 144 जाएगा 25 इक्वल टू QR स्क्वायर, और टेकिंग रूट बोथ साइड तो QR की वैल्यू जो है आपकी 5 आ जाएगी, यानी ये वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 आ जाएगी तो अब हमारा वही फॉर्मूला P B P अपॉन HB, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है tan की। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P देखना है हमें, तो P के सामने थीटा कौन सा है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5 अपॉन 12 लेंगे हम tan P की वैल्यू 5 अपॉन 12 माइनस कोट R में थीटा ये हो जाएगा यानी अब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, और कोट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा जब ये लिया तो बेस ये हो गया परपेंडिकुलर ये, यानी 5 अपॉन 12।
तो दोनों सेम वैल्यू है तो कट गए तो कितना आएगा 0। समझ गए, हमें ये वैल्यू निकालनी थी। सेम इसी तरीके से हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, साइन की वैल्यू दी हुई है 3 और 4। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल सा। हम वैल्यू देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन की वैल्यू होती है। तो परपेंडिकुलर अगर हम थीटा ये ले लेते हैं ए, और इसको ले लेते हैं बी, और इसको ले लेते हैं सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3 परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 16 में से 9 के कितने बचे 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, और एक्स की वैल्यू आ गई आपकी √7। यही है √7 वैल्यू, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती है, सही है। तो √7 आ गई आपकी ये वाली वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है कोस ए। तो कोस ए, इस ट्रायंगल में कोस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, यानी √7 अपॉन 4। फिर इसी तरीके से आप tan a की निकालोगे, tan a के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये, यानी BC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में आएगा आपका AC। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और बेस हो गया आपका √7। ये आ गया आपकी tan a की वैल्यू। इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे को जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 में गिवन दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बना ली राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए पे थीटा लेंगे, यानी यहाँ पे ए ले लेते हैं, बाकी वैल्यू कहीं भी ले सकते हो आप, ए बी सी। अब कोट के हिसाब से हम अपना जो फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो कोट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कोट की वैल्यू लेता हूँ, कोट ए 15 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में जाएगा तो 8 के डिवाइड में चला गया 15, 8 अपॉन 15। ठीक है, 15 कोट ए, यानी 15 और कोट ए की मल्टीप्लाई थी जो इक्वल 8 की है, तो 15 को मैं डिवाइड में ले गया। अब कोट के हिसाब से वैल्यू रख देंगे, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है। तो बेस हो गया हमारा 8 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15। अब यूजिंग पाइथागोरस हम निकाल देंगे AC की वैल्यू, AC स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अब हम इनको जोड़ेंगे 289। तो 289 किसका होता है, 17 का, 17 का स्क्वायर होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17, यहाँ पे रख दिया हमने 17। ठीक है, अब तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमें साइन ए की चाहिए और सीकेंट ए की। तो साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC, यानी 15 अपॉन 17, एक वैल्यू हो गई। दूसरी आपकी सीकेंट ए। सीकेंट देखो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, साइन कोस, यहाँ पे होता है हमारा कोस, कोस का उल्टा नीचे से ऊपर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका AC और बेस हो गया AB। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है आपकी 17 और AB की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों सोल्व। यहाँ पे हमारा होगा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। गिवन दिया हमारे को सीकेंट थीटा, उसी तरीके से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे वापस। ठीक है, ट्रायंगल में ये थीटा ले लेते हैं, इधर थीटा ले लेते हैं, और 13 अपॉन 12 सीकेंट थीटा अभी हमने पढ़ा था 17 अपॉन 8। सीकेंट थीटा किसका उल्टा बताया था मैंने, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये 13 लेगी और ये आ गई 12। अब पाइथागोरस से आप जब निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को प्लस करेंगे 169 जो 13 का स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5।
यहाँ तक आपको आ गया, वो समझ में, बार बार पाइथागोरस निकाल रहे थे हम, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए वो हमें बताने हैं। यहाँ पे हमारे को एक दिया हुआ है सीकेंट, यानी ये वाला दिया हुआ है, 3 ऊपर के रह गए और 2 इधर के। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू लिखते हैं, साइन थीटा, फिर हम लिखेंगे कोस थीटा, साइन कोस, फिर टेन, फिर कोट, ठीक है, फिर सीकेंट हो गया हमारा, रह गया हमारा कोसिकेंट थीटा। ये 5 वैल्यू हमें निकाल के बता देंगे। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। फिर कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। फिर टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 और बेस कितना है हमारा 12। कोट थीटा 10 का उल्टा होता है, यानी 12 अपॉन 5 डायरेक्ट लिख सकते हो आप यहाँ से, और या फिर यहाँ से नीचे से वैल्यू देख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कोसिकेंट होता है हमारा साइन का अपोजिट, यानी ये वाली वैल्यू लिख सकते हो आप उल्टी, 13 अपॉन 5, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13 अपॉन 5। तो ये अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने सारे फाइंड कर दिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो 4 और 5 का क्वेश्चन हो गया, और अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहे, आराम आराम से कराएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है।